एक प्लेट देना। ठेले वाले ने मुस्कुराकर गरम दाल और चावल की प्लेट उसके सामने रख दी। किशन ने धीरे धीरे खाया। स्वाद सरल था लेकिन दिल भरने वाला। उसने पूछा, भाई तुम इतनी सस्ती प्लेट कैसे बेच लेते हो? मुनाफा होता है? थोड़ा ही सही, 3 से 4 रुपए बच जाते हैं। असल खुशी तो ये है कि गरीब आदमी पूरा पेट भर लेता है। ये सुनते ही किशन की आंखों में चमक दौड़ गई। बस ऐसे ही करूँ मैं शुरुआत। वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने दोस्त मोहन के घर पहुंचा। मोहन, तुम्हारा पुराना ठेला है अभी? मोहन चकित हुआ। हाँ है, पर क्यों? मुझे चाहिए, मीरा का सपना पूरा करना है। मोहन ने बिना सवाल किए ठेला दे दिया। किशन ठेला लेकर घर लौटा। शांति चूल्हे के पास बैठी थी। शांति, मुझे एक रास्ता मिल गया। हम पहले ठेले से शुरुआत करेंगे। पर खाना कैसे सस्ता बनेगा? सरकार से जो राशन मिलता है उससे ज्यादा मात्रा में नियमित खरीदेंगे। दाल, चावल, रोटी, बस साधारण पर पेट भरने वाला खाना। और तुम कितने रुपए में बेचोगे एक प्लेट? बस 20 रुपए में, केवल 20 में पेट भर के खाना। शांति की आंखों में खुशी और गर्व चमक उठा। 20 रुपए में तो हर गरीब खा सकेगा और मीरा का सपना भी जिंदा रहेगा। हाँ, कल से हमारा ठेला लगेगा। यही होगा मीरा का पहला कदम। कल उनके जीवन का नया सूरज उगने वाला था। अगले दिन सुबह किशन ने ठेले को अच्छे से धोकर चमकाया। उसने दाल चढ़ाई, रोटियां सेकी और ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, 20 रुपए में भर पेट खाना। गांव के चौक में जब उसने ठेला लगाया, धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ बच्चों ने ठेले के पास से गुजरते हुए पूछा, काका, क्या सच में 20 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा? हाँ बेटा, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। उसी वक्त 2 थके हारे किसान पेड़ के नीचे बैठे थे। भाई आज भी वही कल वाली बासी सब्जी लाया हूँ, घर में कुछ नहीं था। चलो मैं थोड़े पैसे लाया हूँ, कहीं कुछ खा लेते हैं। नहीं भाई, तेरे पैसे मत खर्च कर, बासी ही खा लेंगे। तभी दोनों को पास से एक जोरदार आवाजें सुनाई दी। आओ आओ, 20 रुपए में पेट भर खाना खाओ। गरम गरम दाल, रोटी और चावल। आओ आओ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये तो सस्ता लग रहा है, चलो देख के आते हैं। वे दोनों ठेले के पास पहुंचे। भाई क्या सच में 20 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा? हाँ भैया, 2 रोटी, दाल चावल और साथ में आम का अचार, सब बस 20 रुपए में। भाई जल्दी 2 प्लेट लगाओ, बहुत भूख लगी है। किशन ने गरम गरम दाल परोसी, नरम रोटियां रखी और प्लेटें सामने कर दी। दोनों किसान खाने लगे और बोले, वाह, इतना स्वाद और इतना सस्ता। भगवान तेरा भला करे भाई। भाई ये मेरा नहीं, मेरी बेटी मीरा का सपना है। वो चाहती थी कि गरीबों को भी अच्छा खाना मिले। भगवान उस बिटिया को लंबी उम्र दे। इतने में ठेले के पास एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था। वो बोला, बेटा तो बहुत पुण्य का काम कर रहा है। जो दूसरों का पेट भरता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। धन्यवाद बाबा, ये मेरी बिटिया का सपना था, अब वही मेरा जीवन बन गया है। तेरी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। किशन चौंक गया। आपको मीरा के बारे में कैसे पता बाबा? जिसका मन सच्चा हो उसकी बात भगवान तक पहुंचती है बेटा। ये कहकर वे धीरे धीरे वहाँ से चले गए। किशन देर तक सोचता रहा। उन्हें कैसे पता चला कि मीरा बीमार है? शाम तक उसके ठेले पर भीड़ लगी रही। कोई किसान धन्यवाद कहता, कोई मजदूर मुस्कुराता। हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, दुआ भी मिलती थी। रात को जब किशन घर लौटा, शांति दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो पूरे गांव में तुम्हारे ठेले की चर्चा है। सब कहते हैं अब कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ शांति, अब मीरा का सपना सच हो गया। अगले दिन सुबह किशन हमेशा की तरह अपने ठेले को तैयार कर रहा था। तभी उसका पुराना दोस्त हरिया दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, अरे किशन जल्दी चल, गांव में एक मेडिकल कैंप लगा है जहां कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। किशन ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? लेकिन यार, गांव के डॉक्टर ने तो कहा था कि अब मीरा का इलाज मुमकिन नहीं है। वो डॉक्टर तो गांव का है, पर इस कैंप में जो डॉक्टर आई हैं वो विदेश से आई हैं। एक बार कोशिश तो कर ले भाई, क्या पता चमत्कार हो जाए। किशन के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमक उठी। उसने बिना वक्त गवाए कहा, चल हरिया, अभी चलते हैं। सुनो शांति, जल्दी तैयार हो जाओ, मीरा को लेकर चलना है। बाहर से बड़ी डॉक्टर आई हैं। पर किशन, डॉक्टर ने तो कहा था अब कोई उम्मीद नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेरा नहीं।
चलो आखिरी कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद किशन ने मीरा को बैलगाड़ी में लिटाया और कैंप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। डॉक्टर मैडम ने मुस्कुराकर मीरा की जांच की। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और बोली, कौन है मीरा के माता पिता? डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ हमारी बच्ची को? आपकी बेटी को कैंसर नहीं है। किशन और शांति एक दूसरे को देखने लगे। क्या कहा आपने? उसे बस एक छोटी सी बीमारी है। मैंने दवाई लिख दी है, सही समय पर दवा दो, वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किशन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहिबा, आपने हमें एक नई जिंदगी दे दी। वो मीरा को लेकर घर लौटे। शांति खुशी से बोली, सुनो जी, देखो ना, भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मीरा को अब होश आ गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा क्या हुआ था मुझे? अब सब ठीक है बेटा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। क्या है पापा? कल सुबह देख लेना। अब दवा खाओ और आराम करो। अगली सुबह जैसे ही मीरा जागी, उसने कहा, पापा मेरा सरप्राइज कहाँ है? चलो बाहर दिखाता हूँ। मीरा जब बाहर आई तो सामने चमकता हुआ ठेला खड़ा था। उस पर लिखा था, 20 रुपए में भर पेट खाना। मीरा की आंखें चमक उठी। वो खुशी से चिल्लाई, पापा आपने मेरा सपना सच कर दिया। हाँ बेटा, अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। पापा अब मैं भी आपके साथ ठेले पर चलूंगी, मैं भी सबको खाना परोसूंगी। इस तरह मीरा का सपना सच हुआ और वही सपना पूरे गांव